ओम शांति। आज का टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्मयोग। किसी भी आत्मा को कोई कर्म भोग है या कर्म बंधन है, उसका कारण अपवित्रता ही है। क्योंकि जब आत्मिक शक्ति कम हो जाती है तो आत्मा देह अभिमान में आकर विकारों के वशीभूत अनेक प्रकार के विकर्म करती है, जिससे अनेक आत्माओं को दुख होता है। उन आत्माओं के साथ दुखदाई संबंध बनते हैं, जो कर्म बंधन और कर्म भोग का कारण बनते हैं। जब हम बाबा के बनते हैं तो ब्रह्मचर्य की पालना करते भी हमको उस हिसाब किताब को कर्म भोग और कर्म बंधन के रूप में चुकता करना ही होता है। कर्म करते भी योग की स्थिति में रहने से कर्म भोग और कर्म बंधन सहज चुक्त हो जाते हैं। कर्म योग से ही श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता है, क्योंकि ये विश्व के एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ बिना कर्म के न सुख होता है और न ही दुख होता है। इसलिए कर्मयोग का पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। इस पर 6 अप्रैल 2012 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है कि मेरा बनकर कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके कोई विकर्म करते तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप का बनकर फिर अगर डिससर्विस करते हैं तो उनको ट्रेटर कहा जाता है। उन पर बड़ा दंड पड़ जाता है। बाबा से बगावत की ना, तो धर्मराजपुरी में धर्मराज दंड भी तो देगा। तो यहीं पर हम चुप तो करते हैं। वैसे तो दुख की उसको खुद ही फीलिंग होती है, रियलाइजेशन होता है, सुख की अनुभूति नहीं होती है, तो दंड तो मिलना शुरू ही हो जाता है। फिर 21 जनवरी 2012 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि हो रही है। तुम ईश्वरीय संतान हो। तुमको सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करना है। किसको कोई बंधन आदि है, ये सब कर्मों का हिसाब है। कई काला मुंह करते रहते हैं, फिर भी सेंटर पर आते रहते हैं। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते हैं। बाबा समझाते हैं, ऐसा करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की एक कहानी भी है ना। अच्छा, फिर 23 जनवरी 2012 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। बाप ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि ड्रामा अनुसार बन जाते हो। मूल बात है पवित्रता की। जो कल्प पहले रहे थे वे ही अभी भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती है, बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, कोई युक्ति बताओ। बाबा क्या कहते? बाबा कहते बंधन तो अपने समय पर ही टूटेगा। उसकी राह नहीं देखो कि बंधन टूटे टूटे। हम हमारा योग और पुरुषार्थ करें, क्योंकि क्वेश्चन आया तो फिर योग और पुरुषार्थ तो साइड में रह गया ना। अच्छा, फिर 9 जून 2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। हमने ये सारा चक्र लगाया है। अभी फिर देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी बाबा ने पतित से पावन बनने की युक्ति बताई है।
कल्प कल्प ऐसे ही बाप युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा बिंदु समझ मुझ बिंदु रूप बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम्म, फिर है 8 अप्रैल 2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। पर कोई कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कितना भी होशियार हो जाए, परंतु इम्तिहान तो अपने टाइम पर ही होगा ना। ये भी ऐसे है। अच्छा, फिर 14 अप्रैल 2010 के साकार बाबा के रिवाइज महावाक्य है। बाबा ने समझाया है कि अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, इसलिए सब में कुछ न कुछ खामियां तो जरूर है। कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा न सके। पहले साजन चले, फिर बारात चले। बाप ज्ञान चिता पर बिठाए, गुल गुल बनाए सभी को ले जाते हैं। जब चिता पर कोई चलता है तो उसके पुराने सारे देह और देह के संबंध टूट जाते हैं ना। तो बाबा ने अभी हमें ज्ञान चिता पर बिठाया है। देह और देह के सारे संबंधों को जीते जी मरना अर्थात जीते जी भूलना है। अच्छा, इसी को हम कल रात्रि क्लास 9:15 में पुनः कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।